कराची में आज दोपहर से बारिश के 4 स्पेल की पेशगोई। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे, शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी, रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला सिंध की आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। कंटोनमेंट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी सेल कायम। पानी की निकासी के लिए मशीनरी भी पहुँचा दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहर के नालों और चोकिंग पॉइंट्स को खोल दिया है। बारिशों के पेश नज़र सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतज़ामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट, छुट्टियाँ मनसूख। हाफिज़ाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, झांग, चिन्योट समेत पंजाब और मालाकंद, शिमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और कड़क समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने आज बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में बारिशों से हादसा, 3 बच्चे जाम भाग। गवादर, नोश की खारान, खुजदार, कोहलू, झलमक्सी और नौकंडी में बारिशें। सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। खारान में छत गिरने से 3 कमसिन जाम भाग, वालिद जख्मी। रखनी में मुसलसल 12 घंटों से बारिश। नोशकी में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तुगयानी। रेलवे लाइन में शिगाफ पड़ने से पाक ईरान रेलवे राब्ता मुनक़ता। गवादर के इलाके पलीरी के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। सवार 3 अफराद को निकाल लिया गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शिगाफ पड़ने से पाक ईरान ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। हुकूमत ने गवादर को आफतज़दा करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ और राशन की तकसीम। निगरां हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इत्तेहादी जमातों की जानिब से स्पीकर के लिए नून लीग के सरदार अयाज सादिक नामजद उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए मलिक मोहम्मद आमिर डोगर नामजद उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर से मुकाबला। इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पहले इजलास में 302 मेंबरान ने हलफ उठाया। स्पीकर के गिर्द एहतजाज, एक दूसरे के खिलाफ नारों के बायस ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असम्बली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असम्बली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में हैं, इजलास के लिए नहीं लाया गया। MQM सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है। MQM का नून लीग से 4 वज़ारतों और सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबात तस्लीम होने तक विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला। MQM ने मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह कर दिया। MQM से गवर्नरी और वजारतों के मामलात आइंदा हफ्ते तय हो जाएंगे। उनके साथ हमारे मामलात तय हो चुके हैं। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बातचीत। कहा, अगर मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो गया है तो वो मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो चोरी नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बायकॉट का फैसला। कहा, यह असम्बली अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का भी पार्लिमानी इलेक्शन का हिस्सा ना बनने का फैसला। असफंदियार वली खान ने कहा कि ANP के अरकान किसी असम्बली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले अली अमीन गंडापुर का मुकाबला नून लीग और इत्तेहादियों के उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान से होगा।
जुमेरात को इजलास में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में PTIP के उम्मीदवार अरबाब वसीम हयात को 3 इजाफी वोट मिले। 3 में से 1 वोट मालाकंड और दूसरा मर्दान डिवीज़न के हुकूमती अरकान ने दिए। इजलास के दौरान शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद पर गैलरी से कारकुनान के जुमले कसे। सोबिया शाहिद ने जवाब में अपना जूता उतार कर लहराया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिद अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गजाला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इंतखाबी मुदाखलत की शफाफ तहकीकात तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना करने का मुतालबा। 30 से ज़ायद अरकान ने बाइडन इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। कहा ज़ेर हिरासत सियासी अफराद की रिहाई के लिए पाकिस्तान हुकाम पर जोर डाला जाए। इंतखाबी तशद्दुद, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर मुबैना पाबंदियों की मजम्मत। नवाज शरीफ ने बानी PTI के IMF को ख़त को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा यह इमरान खान का ही वतीरा है, ऐसा ख़त वही लिख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी PTI का ख़त साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक नुकाती एजेंडे पर मुल्कगीर इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा मुजव्वज़ा इत्तेहाद में बलोचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी ओहदों के लिए वोट भी मांगे और मुश्तरका जद्दोजहद की भी बात की। मौलाना का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। PTI वफ्द की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात। पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की दरख्वास्त। PTI वफ्द की सरदार अख्तर मेंगल से भी मुलाकात। PTI में फिर बिला मुकाबला इंतखाब। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पार्टी एलामिया के मुताबिक उमर अयूब को बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ मुंतखब किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला सदर PTI सिंध मुंतखब हो गए। PTI बलोचिस्तान की सदारत की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोयटा में होगा। इंतखाबात पर नज़र रखने वाले इदारे फाफन ने रहनुमा PTI शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा फाफन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क करें। फाफन समझता है कि चैलेंज शुदा हल्कों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर नकवी से मुतालिक केस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ केस में प्रॉपर्टी बिल्डर जाहिद रफ़ीक बतौर गवाह पेश हुआ। मुज़ाहिर अकबर की बेटी बेटों से माली और प्लॉट्स के लेन देन की तफसीलात से आगाह किया। बिल्डर ने काउंसिल को बताया कि उसने मुज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मुज़ाहिर नकवी चाहें तो बज़रिया वकील गवाहान पर जिरह कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले में 100 से ज़ायद अमवात की तहकीकात का मुतालबा। यूरोपीय खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ्रांस और स्पेन की भी शदीद मजम्मत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि हमले का कोई जवाब दिया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने इमदाद लिए जमा फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टर से हमला किया। 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी स्पिरिट सीखने के लिए सही फोरम है। ये फोरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फ़रोग देता है।
पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफ़ात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफ़ात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मार्च 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब, शुरका में इनामात तकसीम किए। लोधरा में एक कनाल ज़मीन नाम न करने पर देवरों ने भाभी को गंजा कर दिया। मुतासरा खातून का शौहर और 2 देवर गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून की वालिदा का कहना है कि दामाद ने शादी के वक्त 1 कनाल ज़मीन मेरी बेटी के नाम की थी। औलाद न होने पर ज़मीन वापस लेने की कोशिश की जा रही है। टोरंटो प्रवास पर तैनात PIA का फ़ज़ाई मेज़बान कनाडा में गायब। तर्जुमान PIA ने फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच के स्लिप होने की तस्दीक कर दी। अमले के पासपोर्ट हुकाम के पास जमा कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़्लाइट स्टीवर्ड जिब्रान बलोच इस हफ्ते कनाडा में गायब होने वाला दूसरा फ़ज़ाई मेज़बान है। इसी हफ्ते खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुकी हैं। 2 साल में टोरंटो प्रवासों पर तैनात तकरीबन 10 फ़ज़ाई मेज़बान स्लिप हो चुके हैं। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र में $50 करोड़ की कमी। 7 माह में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 16 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात थीं। रवा माली साल के 7 माह में बरामदात में 9.3% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात 16.4 अरब डॉलर से बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुँच गई। दरामदात में जुलाई ता जनवरी 11% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 7 माह में 21.4% की कमी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क के अहम स्टेडियम अपग्रेड करने का फैसला। अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की नई शक्ल तैयार होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद काम शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन PCB जल्द नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी के दौरे के बाद कराची स्टेडियम को अपग्रेड करने का हतमी प्लान तैयार होगा। पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और फिक्स्ड कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कराची ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। रदरफोर्ड ने 6 छक्कों की मदद से 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। विनिंग शॉट भी लगाया। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कराची की बॉलिंग कमज़ोर है, बैटिंग में भी मेहनत कर रहे हैं। कोयटा ने पिछली गलतियों से सीखा है। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि शुएब मलिक को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अदाकार उस्मान मजहर का कहना था कि कराची की टीम में जो अच्छा खेल रहा होता है उसको अगले सीज़न में निकाल देते हैं। अदाकारा मरियम नफीस का कहना था कि लाहौर और इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। अदाकारा हैसखान का कहना था कि मेरी पेशावर के साथ दुआएं हैं क्योंकि पेशावर में बाबर आजम हैं। शो में गेम्स के दौरान सुनील मंज ने मुकाबला जीत लिया। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सातवीं लीड्स एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप में 2 बहनों का मुकाबला। अबीहा सईद ने बड़ी बहन दानिया सईद को पीछे छोड़ते हुए चैंपियनशिप जीत ली। आनिया फारूक की तीसरी पोजीशन रही। नेशनल चैंपियन परखा एजाज फाइनल राउंड में भी बेहतर खेल पेश न कर सकीं। इंटरनेशनल गोल्फर आनिया फारूक भी काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखा पाईं। इवेंट में 8 साला गोल्फर ने भी उम्दा खेल का मुजाहरा किया। 60 गोल्फर्स के दरमियान दिलचस्प मुकाबले जारी। हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स सेवन में जारी। लाखों अकीदतमंदों की मुल्क भर से आमद। 3 रोज़ा उर्स में सुघरों की कचहरी, मुलाखड़ा, अदबी कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में तकसीम अवार्ड की तकरीबात का इनाकाद किया जाएगा। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए सास ससुर ने अपने दामाद की शादी करा दी। अफजाल की बेटी की वफात के बाद उनकी नवासी उनके पास ही रहती थी। दामाद का घर बसाने के लिए उन्होंने दामाद का प्रोफाइल बनाया और जल्द ही अनीला की सूरत में उनकी नवासी को मां मिल गई।